ये माल्य अर्पण कर और भगवान की मूर्ति पीताम्बर उड़ा करके सम्मान किया है। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गुंजन दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। भगवान से यही कामना है सदैव जीवन की जय जयकार होती रहे, माता रानी कृपा को बरसाए रहे। और ये 1 से 1 रुपए पूजा दीदी ने दिए हैं, कामना करते जीवन की जय जयकार होती रहे। और ये 1 से 1 रुपए शक्ति दीदी ने दिए हैं, कामना करते जीवन की जय जयकार होती रहे। इन बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज इधर महाराज कहते हैं, आज उज्जैन में महाकाल का मंदिर था। एक बूढ़ी मैया बहुत भूखी थी, लेकिन कई दिनों से भूखी थी। एक बार उसे चने मिल जाते हैं, कहीं मांगने जाती है तो चने मिल जाते हैं। मैया वो चने लेकर के जा रही थी, तभी से महाराज कहते हैं चोरों का वहां से जाता हुआ। चोरों ने देखा, मुझे लग रहा है कि इस बूढ़ी मैया के पास में इस पोटली में पैसे लग रहे हैं। चोर लेकर के जैसे ही भागे, आज मैया ने श्राप दे दिया। कहा अरे मैंने इतने दिनों के बाद में ये चने मुझे मिले हैं, खाने के लिए जा रहे थे, तुम लेकर के जा रहे हो। हम श्राप देते हैं इन चनों में, जो भी ये चना खाएगा उस पे गरीबी आ जाएगी। इधर महाराज कहते सुदामा ने देख लिया। सुदामा ने और ये 100 रुपए सुनील टेलर साहब 100 रुपए दिए हैं, कामना करते जीवन की जय जयकार होती रहे। इधर सुदामा जी ने जान लिया कि ये चना श्रापित है। एक बार की बात है महाराज, गुरु और मैया ने कहा लाला पुटरिया में थोड़े चना, कौन? वही चना जो श्रापित थे। वहां पे जब चोरों ने जाना इन चनों में श्राप लग गया है, चोरों ने उन चनों को वहीं पे फेंका और चले गए। जब बाद में मैया गुरु माता ने देखा वो पोटली चने की डली हुई थी, वही उठा करके आश्रम में ले गई। वही पोटली आज दी है। करो खाते हैं इधर यही हो सुदामा। इधर यही हो सुदामा, इधर यही हो सुदामा। कछु बात है इधर यही हो सुदामा। और ये शिवांश आशीष भैया जी के सुपुत्र ने आज नोटों का हार बनाया है। सदैव जीवन की जय जयकार होती रहे। इधर यही हो सुदामा, इधर यही हो सुदामा। कछु बात है इधर यही हो सुदामा। आज महाराज जैसे ही जब ये जंगल में गए तो
कहते हैं सुदामा को तो पता ही था इन चनों में श्राप लगा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने जानबूझ करके चने दिए नहीं थे, लेकिन सुदामा ने चने इसलिए नहीं कृष्ण को चबने दिए क्योंकि वो श्रापित थे। आज सुदामा ने कहा मेरा मित्र कहीं गरीब ना हो जाए, इसके बदले हम गरीब हो जाएं तो मुझे मंजूर है। इसीलिए इन्होंने अकेले ही चने चाप लिए थे, इसीलिए ये गरीब हो गए थे। आज महाराज कहते हैं बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे हैं। आज एक बार एक संत जी इनके यहाँ पर आए। संत जी आज भिक्षा लेने के लिए आई। आज सुशीला ने कहा महात्मन मैं आपको क्या दे दूं? अरे मेरे घर खुद 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला। हाँ अभी इंतजार कीजिए, हमारे पति भिक्षा मांगने हेतु गए हैं, वो जो मांग करके लाएंगे उसमें से आधा आप रख लेना और आधे में से हम अपने परिवार को ग्रहण करवा देंगे भोजन को। आज संत ने कहा देवी कैसी बातें करती हो, आपके घर में अन्न की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई। अरे आपके पति तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण के मित्र हैं। सुशीला कहने लगी अच्छा। आज संत जी वहां से चले गए। सुशीला आज सुदामा के पास में आई और कहा स्वामी मैं जब से इस घर में आई हूं तब से मैंने कभी भी दोनों टाइम खाना नहीं खाया। महाराज कहते हैं सुशीला जी कहती हैं स्वामी क्या मैंने एक बात सुनी है, क्या वो सत्य है? श्री कृष्ण द्वारका के राजा आपके मित्र हैं क्या? सुदामा जी कहने लगे हाँ हमारे मित्र हैं। सुशीला जी कहने लगी तो जाइए उनसे कुछ मदद मांगिए। सुदामा जी कहने लगे सुशीला तुमने मित्र से मिलने की बात कही तो किस भावना से मैं अपने मित्र के यहाँ कुछ मांगने जाऊं? सुशीला मैं भूखा रहकर प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन अपने मित्र के यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगी कभी भी। आज सुशीला कहने लगी अगर मैंने इनको मांगने के लिए ऐसे भेजा ये कदापि नहीं जाएंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज सुदामा जी बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। आज कहते हैं भगवान का नाम है, यही हमें हमारे जीवन में यही सर्वोत्तम है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और जिंदगी भी अब उदास लगती है। अब बीता जाए जख्म सीने में क्या रखा है मेरे जीने में, हम तो जिंदा है तेरे दीदार की खातिर, वरना कितनी देर लगती जहर पीने में। आज सुदामा जी कहते हैं सुशीला मैं अपने मित्र के यहाँ मांगने के लिए कुछ कभी नहीं जाएंगे। आज सुशीला जी ने कहा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पड़ोस में गई एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन कहते हैं सुशीला ने प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी चावल क्यों मांगे? अगर सुशीला जी चाहती तो एक एक कुंटल भी चावल ले आ सकती थी, लेकिन सुशीला ने एक भगवान को आदेश दिया, भगवान को एक संकेत किया है। कहते हैं सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी चावल लेने गई, तो कहते हैं एक एक ही मुट्ठी चावल क्यों मांगे? क्योंकि महाराज सुशीला जी ने सोचा अगर प्रत्येक घर के एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आएंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि सुदामा जी के यहाँ तो खुद के भी चावल नहीं है, क्योंकि सभी के घर के अलग अलग चावल होते, किसी घर के किसी प्रकार के, किसी के घर के किसी प्रकार के। तो कहते हैं वो तंदुलों से समाचार देती हैं, वो कहती हैं प्रभु
एक माँ दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिनिधि दीनी मोए। एक महाद्वैपाक में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति एक एकादशी का निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, भगवान उसे जो कुछ वो मांगता है पूरा करते हैं। तो प्रभु मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है, जब एक एकादशी व्रत करने वाले को आप इतना देते हो, तो मेरे घर पे नित्य एकादशी है तो आप मुझे कितना दोगे? आज कहते हैं महाराज, एक फटा सा कपड़ा लिया। आज दो चीजों से सुशीला जी संकेत करती हैं, पहला चावलों से और एक कपड़ा लिया, कम से कम 4 तरह का वो कपड़ा है, उसको सिला है। आज कहते हैं भगवान समझ जाएंगे कि सुदामा के यहाँ तो खुद का भी कोई वस्त्र नहीं है। आज इतने संकेत किए हैं। आज सुदामा जी की पत्नी कहती हैं, आप ऐसा कीजिए, आप चले जाइए द्वारका। अरे मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, आप ऐसा कीजिए अपने मित्र के दर्शन कराओ जाकर के। काफी समय हो गया आप गए नहीं हो। आज सुदामा जी कहने लगे ठीक है। सुशीला जी कहने लगी, नाथ एक मेरा समाचार है, अपने मित्र के यहाँ जब आप जाओगे तो मेरे तरफ से एक भेंट है। उन तंदलों को लिया, आज तंदलों को लेकर के सुदामा जी को दिए हैं, सुदामा को जी को दिए हैं। महाराज आज बड़े मन में भाव है कि अपने बचपन के मित्र से जाकर के मिलेंगे। और ये करण सिंह राठौर भैया जी की पत्नी 151 रुपए देके सम्मान कर रही हैं। कामना करते जीवन की जयकार होती रहे। तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। तो आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी आज भेज रही हैं। महाराज सुदामा जी की ऐसी हालत है, लंगोटी लगाए हुए हैं, लंगोटी लगाए हुए हैं। लंगोटी का एक जो छोक है, आज वही एक छोक जो तंदुल बंधे हुए हैं आज बगल में दाबे हुए हैं। आज जा रहे हैं, सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अपने मित्र से जाकर के मिलेंगे। अरे मेरा मित्र मुझे देखेगा कितना खुश होगा, लेकिन सोच रहे हैं बड़ी दूर नगरिया है। और सुदामा जी जा रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,